वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर ख़तीब और इदारा इरशादुल मुबल्लिगीन के चेयरमैन हज़रत मौलाना मुफ्ती ज़हीर अहमद ज़हीर साहब दामत बरकातुहुल आलिया। मौलाना, आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने ख़त्म नबूवत मीडिया सेल में तशरीफ़ ला के हमें शुक्रिया का मौका दिया। मौलाना, ख़त्म नबूवत का जो मसला है वो इतना अहम और हसास क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले KN मीडिया सर्विस और इसके मुताल्लिकीन का बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये मौका अता फ़रमाया। ख़त्म नबूवत का मसला सारे दीन का मरकज़ी उन्वान है। इसकी हसासियत इसलिए है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक विलादत रूहानी है, एक विलादत जिस्मानी है। विलादत रूहानी के एतबार से आपकी नबूवत और आपकी ख़त्म नबूवत को देखा जाए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी आपका नूर नबूवत मौजूद था, और विलादत जिस्मानी के एतबार से देखा जाए तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद आप इस अंबिया की सफ़ में तशरीफ़ लाए, दुनिया में जलवा फ़गन हुए और आपने ऐलान नबूवत फरमाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और आपकी ख़त्म नबूवत से गोया कि अल्लाह के पूरे निज़ाम का ये दारो मदार शुरू होता है और इसी नुक्ते पे इसकी तकमील होती है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना फरमाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी ख़त्म नबूवत को और उजागर किया है कि अब मेरा निज़ाम, मेरी हिकमतें और इस कायनात के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो दस्तूर है वो पाए तकमील को पहुँच चुका है। अब जो ख़त्म नबूवत के इस अक़ीदे पे डाका ज़नी करता है वो कोई मामूली चोरी और डाका नहीं करता, बल्कि यूँ समझें कि वो सारी हदें फलांग जाता है और हद फलांगने वाले को सज़ा मिलती है और डाकू और चोर को कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाता है। और दीन की इतनी बड़ी सरहद को जो क्रॉस कर जाए और हुज़ूर के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ़ लाने के बाद किसी और को नबुव्वत का हामिल समझे और मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को नबी समझे और यहाँ तक कि आखिरी नबी कहे, तो उस बदबख्त के लिए नफ़रत के जितने भी अल्फाज हो सकते हैं वो कहने चाहिए और ख़त्म नबुव्वत के इस अक़ीदे को उजागर करना चाहिए। दीन के एक छोटे से मसले से लेकर बड़े मसले तक हर मसले का दारो मदार इस ख़त्म नबुव्वत के अक़ीदे पे है। इसलिए कि एक जहान जो हमें नज़र आ रहा है, जो नज़र नहीं आ रहा हुज़ूर की ख़त्म नबुव्वत की सरवरी और ताईदारी वहाँ पर भी है। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि हम इस मुकल्लफ़ जहान में क्यों ख़त्म नबुव्वत के काम के हवाले से एहसास ना हो कि जिस जहान के हम मुकल्लफ़ नहीं हैं उस हवाले से भी हमारा अक़ीदा यही है कि उस जहान के भी ख़ातमुन नबिय्यीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसलिए अल्लाह की तौहीद के बाद अगर सबसे ज़्यादा कोई हसास मसला है तो वो ये ख़त्म नबूवत का मसला है। और अगर ये कहा जाए कि तौहीद भी ख़त्म नबूवत के इस अक़ीदे की वजह से हमें समझ आई और हुज़ूर के सदक़े से मिली है तो ये बेजा नहीं होगा। इसलिए इसकी हसासियत वाज़ेह है और अल्लाह ताला ख़त्म नबूवत के अक़ीदे के हवाले से हर मुसलमान को ऐसा हसास बनाए जैसा हमारे इस करीब दौर में मौलाना मोहम्मद अकरम तोफ़ानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह थे, जैसे उन्होंने सरगोदा के नौजवानों को खड़ा किया। इस अंदाज़ में जीती जागती ख़त्म नबूवत की हसास तस्वीरें अल्लाह हर मुसलमान और हर इंसान को बनाए। बहुत शुक्रिया मौलाना। रद्द कादियानियत के लिए काम को मज़ीद मौसर बनाने के लिए कोई तजावीज़? रद्द कादियानियत के हवाले से मैं तो ये कहता हूँ कि कोई भी ऐसा ज़रिया वो हाथ से जाने नहीं देना चाहिए कि जिससे कादियानियत का रद्द हो सके। ज़ुबान, बयान, कलम, तहरीर, तकरीर, गुफ्तगू, यहाँ तक कि अपनी दुआओं में और अपने ख़्यालों में और अपनी सोचों में हर वक्त कादियानियत का रद्द गर्दिश कर रहा हो। इसलिए कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तकाज़ा ये, आका से जितनी मोहब्बत होगी इतनी आपकी महबूब चीज़ों से मोहब्बत होगी और आपकी मबगूज़ चीज़ों से नफ़रत होगी, इतनी आपके दुश्मनों से नफ़रत होगी। तो रबीउल अव्वल ख़ास तौर पे रबीउल अव्वल में ये ख़त्म नबूवत के हवाले से आपका कॉन्फ्रेंस सजाना और रबीउल अव्वल में इस कॉन्फ्रेंस का आ जाना, ये मुसलमानों के लिए एक पैगाम है कि जिसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितनी मोहब्बत है आपके दुश्मन से इतनी ज़्यादा नफ़रत है। और नफ़रत में आप जानते हैं कि जिससे इंसान को नफ़रत होती है उसका ज़िक्र मजलिस में भी करता है, हर जगह पे उससे बदज़न करने की हर एक पे कोशिश करता है। तो कादियानियों से ज़्यादा
ہمارا دشمن کوئی نہیں، ہمیں یہ طے کر لینا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے بڑا ہمارا اور کوئی دشمن نہیں۔ جب دشمن متعین ہے تو اس حوالے سے جو بھی کوشش بن پائے وہ ہمیں کرنی چاہیے۔ ہاں یہ دیکھ کر کہ ہماری وہ کوشش مؤثر جانی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوشش بھی ہم کر رہے ہوں اور اس کا نتیجہ کوئی نہ نکل رہا ہو۔ ہماری کوشش مؤثر ہونی چاہیے، اور دشمن جس انداز سے حملہ آور ہو رہا ہے یہ دین کا تقاضا ہے کہ جیسا چیلنج ہے اس چیلنج کا جواب بھی اسی انداز میں دینا ہے۔ قادیانیت کی ساری تحریکوں پہ، قادیانیت کی ساری کاوشوں پہ نظر رکھی جائے۔ ایک چھوٹی سی چیز اگر سمجھ میں آ جائے کہ قادیانی کبھی بھی مسلمانوں کے مقابلے میں سامنے نہیں آتا، ہمیشہ وہ دو طبقات کو لڑا کر اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ کبھی حکومت اور عوام کو لڑا دے گا، کبھی آپس میں لیڈروں کو لڑا دے گا، کبھی آپس میں مسلمانوں کے طبقات کو لڑا دے گا۔ یہ بہت بڑی اس وقت کی ضرورت ہے کہ قادیانیت، ایک بزرگ کا مجھے قول یاد آ گیا، وہ فرما رہے تھے کہ اگر کسی سمندر میں دو مچھلیاں بھی لڑ رہی ہوں تو اس میں بھی قادیانیوں کی سازش ہوگی۔ ہماری نظر اس طرح رد قادیانیت کے عنوان پہ رہنی چاہیے کہ دنیا میں جہاں پر بھی کہیں سازش ہو رہی ہے، جیسے قرآن و سنت کے مطابق ہمارا عقیدہ ہے نا کہ مسلمانوں اور انسانیت کے خلاف جہاں پر بھی جیسی بھی سازش ہو رہی ہوگی یہود اس میں لازمی کار فرما ہوں گے۔ اس قریب زمانے میں یہودیت کے پورے اس نقش قدم پہ قادیانیت چل رہی ہے۔ چربا پوری طرح یہودیت کا قادیانی ہے۔ جیسے دنیا کی ہر سازش میں یہودی ملوث ہے نا، ایسے ہی آپ سمجھیں کہ یہودیت کا یہ پروردہ فتنہ قادیانیت بھی ہر سازش میں ملوث ہے۔ لہٰذا ہمیں ہر سازش کا جواب دینا چاہیے اور رد قادیانیت کے عنوان سے دینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں رد قادیانیت کی ساری صلاحیتیں عطا کر دے، اور رد قادیانیت اور مرزائیت کا کرنے کے لیے جتنی قوتیں درکار ہیں اللہ وہ سب عطا فرما دے۔ بہت شکریہ مولانا، آپ نے تشریف لا کے ہمیں شکریہ کا موقع عنایت فرمایا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے ختم نبوت میڈیا سیل کی ٹیم کو۔ ختم نبوت زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ ماشاء اللہ۔